भोलानाथ जी की बड़ी मुश्किल से आंख लगी है। अभी इन्हें उठाना ठीक नहीं है। हाय रब्बा, कैसा है ये चला? एक बार आके बात तो कर लेता बाय गॉड। लेकिन ऐसे क्या, जब प्यार ही नहीं करता तो मेरी परवाह क्यों करेगा भला? हाय रब्बा, भूखे पेट तो मुझे नींद ही नहीं आनी है। कल से कुछ नहीं खाया मेरी बच्ची ने, लेकिन उन्होंने थोड़ी फिक्र करनी है। सब मिलके पीछे पड़ गए होंगे मेरी बच्ची के। अभी तो स्वीटी है घर में, ये भी चली जाएगी तो पूरा घर खाली हो जाएगा हमारा। मुझे दादी, इसमें फिक्र की कौन सी बात है? भाई करण का ब्याह करवा दीजिए, फिर घर में रौनक ही रौनक होनी है। बहू, ये डिब्बा कहाँ लेके जा रही है तू? मोना के घर। जब से मुंबई से वापस आई है मेरी बच्ची, भूखी है। एक कॉल तक नहीं खाया है उसने। उसके ऊपर उन लोगों ने निर्जल व्रत रखवाया है उससे। धर्म कर्म के चक्कर में भूखी है मेरी बच्ची। लेकिन पुत्र। नहीं दादाजी, इस बार ना मत कहिए। आज मैंने उनके घर जाकर भारती बहन जी से साफ साफ पूछ लेना है कि क्यों वो हर बात पे मेरी बेटी पर इल्जाम लगाती रहती है। आखिर क्या बिगाड़ा है उसने उनका? तेरे दखल देने के कारण पहले ही बात बिगड़ चुकी है ना बहू। हाँ? और फिर से मोना के घर जाकर तू और मुसीबत क्यों खड़ी कर रही है उसके लिए? वाहेगुरु पर भरोसा कर, वो सब ठीक करेंगे। दादाजी, माँ हूं मैं मोना की। मेरी बेटी इस वक्त मुश्किल में है, मैं पीछे नहीं हट सकती। मेरी बच्ची बिल्कुल अकेली पड़ गई होगी वहां। वो अकेली नहीं है, अनुकल्प है उसके साथ, वो ध्यान रखेगा उसका। और फिर हमारी मोना तो बहुत भोली भाली है, उसके मन में कोई मैल नहीं है। देखना, उसका भोलापन एक न एक दिन उन सबका दिल जरूर जीत लेगा। दादाजी, पता नहीं वो दिन कब आएगा, क्योंकि हकीकत तो यही है कि आज हमने रज के खाना खाया है और वहां हमारी बेटी, वो बच्ची भूखी है। कौन होगा इस वक्त ये? मैं देखती हूँ कौन है। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, मैं सोडी साहब के यहाँ से आया हूँ। वो उन्होंने स्वीटी मैम का ये सामान भिजवाया है जी। क्या? रो मत स्वीटी पुत्र, सब ठीक हो जाएगा। अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे पता था कोई ना कोई बात जरूर है। वरना परमीत जी मेरा फोन जरूर उठाता है। सुबह से फोन कर रही हूँ लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे, और अब तो फोन भी बंद कर दिया। चाई जी,
चाई जी सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया चाई जी। इतनी बड़ी बात हो गई और तूने मुझे बताया तक नहीं? मुझे लगा सब ठीक हो जाएगा। मुझे क्या पता था वो लोग मेरी बच्ची के साथ ऐसा करेंगे। इसकी क्या गलती थी इसमें? गलती हो तो भी ये कोई तरीका है अपनी बहू से बर्ताव करने का? हमसे बात करते मैं कोई तरीका निकालता बीच का? ऐसे सामान भेज दिया उन्होंने स्वीटी का। मैं जाकर बात करता हूं उनसे। मैं भी चलता हूं पापा जी। लड़की की ससुराल का मामला है पुत्र, जबरदस्ती ठीक नहीं होगी। पुत्र रात बहुत हो गई है अभी, कल सुबह ठंडे मन से सोचेंगे क्या करना है। हाँ भाई साहब, दादाजी ठीक कह रहे हैं, हम उनसे कल सुबह बात कर लेंगे। कुछ नहीं होने वाला, वो लोग नहीं मानेंगे। मोना ने जो गोल्डी के साथ सलूक किया ना, उसकी सजा तो मुझे मिलनी थी। आज नहीं तो कल ये सब होने वाला था। गलती मोना ने की और भुगतना मुझे पड़ेगा। स्वीटी, कम से कम तू तो मोना को मत कोस। तू जानती है कि मोना ने जानबूझकर कुछ नहीं किया, वो तो अभी नादान है। हाँ, मोना बहुत नादान है, लेकिन उसकी नादानियों के कारण स्वीटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। विमिया, परजाई जी सही कह रही है। मोना की ही नादानियों की वजह से स्वीटी के ससुराल वाले नाराज हैं। अरे रब्बा, भूखे पेट तो मुझे मर ही जाना है। क्या करूं मैं? तो ठीक तो है ना पुत्र? क्या हुआ? किसने? उठो जी, देखो मोना आई है। उठो। क्या? मोना? पुत्र, तुम इतनी रात का यहाँ? सब ठीक तो है ना पुत्र? हाय रब्बा, सब ठीक है। मोना, मैं आप दोनों को बहुत मिस कर रही थी, इसलिए चुपचाप से चली आई। मोना, बदमाश, पता नहीं कब बड़ी होगी तू। कभी नहीं, क्योंकि मैं जब भी आपको मिस करूंगी ऐसे ही चले आऊंगी। और एक बात बताऊं, चोरी से ऐसे मिलने में बहुत मजा आता है। हाय रब्बा, तूने तो कुछ नहीं खाया ना पुत्र? हाँ, मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख के मारे तो मेरी जान जा रही है।
वो क्या कहते हैं, निर्जल व्रत, वो रखा है ना सबने, इसलिए। तुझे कोई व्रत रखने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सच मोना, ये अनुकल्प के घर वाले भी ना बड़े अजीब लोग हैं। ये क्या कहा तूने? निर्जल व्रत। हाँ, अभी रखने की क्या जरूरत थी? वो प्रायश्चित करने के लिए। और आपको एक बात पता है, किसी ने घर में सुबह से पानी तक नहीं पिया है। बाय गॉड। क्या? पानी तक नहीं पीते ये लोग? वो देख, मेरी मम्मी जी आ गई। ले पुत्र। अरे हाँ पुत्र, खा ले, अच्छे से खा ले। पता नहीं ये गुजराती लोग कब अपना ये निर्जल व्रत तोड़ेंगे। खा ले पुत्र, तू खा। हाँ, तेरा कोई धर्म भ्रष्ट नहीं हुआ है, तुझे व्रत रखने की कोई जरूरत नहीं। ले पुत्र, खा ले। मोना जी कहाँ गई? मोना जी, मोना जी, मोना जी, मोना जी। क्या हुआ अनुकल? इतना चिल्ला क्यों रहा है? मोना जी कमरे में नहीं है, कहीं दिख भी नहीं रही है। कहाँ जा सकती है? यहीं कहीं होंगी, ऊपर बालकनी में होगी शायद। नहीं है, देख लिया मैंने, कहीं नहीं है। मोना जी, कहाँ जा सकती है वो? बापू जी, वो मोना जी कमरे में नहीं है, कहीं दिखाई भी नहीं पड़ रही। भब्बी भब्बी, कैसी बहू लाई हो तुम? न दिन को चैन से रहने देती है, न रात को चैन से सोने देती है। हाय रब्बा, मर गई। आधी रात में ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? ओ, लगता है भूखे पेट किसी को नींद नहीं आ रही है। इतनी रात को कहाँ गई थी आप? क्या पूरा घर परेशान है? और अब मुझे भूख लगी थी और नींद भी नहीं आ रही थी, तो मैं मम्मी जी से मिलने चली गई। बाय गॉड, मुझे उनकी बहुत याद आ रही थी। बस। ये कोई टाइम है घर से निकल के बाहर जाने का? भूख लगी थी तो रसोई में जाकर कुछ खा लेती, व्रत टूटता। सबकी नींद तो खराब नहीं होती। अरे मुझे तो पहले से ही पता था, इस लड़की से नहीं होगा उपवास। 4 बार खाना खाने की आदत होती है इन लोगों को। अरे ये लोग क्या समझेंगे उपवास धर्म क्या होता है? लो कर लो बात। इसकी वजह से यहाँ हम सब भूखे मर रहे हैं और ये अपने मायके जाके भर पेट खाना खा के आ गई। धर्म भ्रष्ट करने का पाप इसने किया था कि हमने?
ये सब भारती की गलती है बिजल। मैंने तो मना किया था, लेकिन फिर भी नहीं मानी। शादी के लिए हाँ कह दी। अब भुगतो सब लोग। भाभी, आपको शादी के लिए हाँ करनी ही नहीं चाहिए थी। यही होता है, जब मायका और ससुराल पास पास होते हैं ना, तब मायके और ससुराल के बीच का अंतर ही मिट जाता है। आपने ठीक नहीं किया भाभी। हम सब यहाँ पे भूखे हैं और आप वहां से खाना खा के आ गई। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं भाभी? अरे अनुकल्प, कैसी लड़की से शादी की तूने? अरे हमारे राजकोट में तो बहुएं अपने परिवार की मंगल कामना के लिए व्रत रखती है, और इसने धर्म भ्रष्ट कर दिया और व्रत भी तोड़ दिया। ऐसा क्यों किया तूने मोना? हाँ, अपने परिवार के लिए सिर्फ एक दिन का व्रत भी नहीं रख सकती थी तू? हाय रब्बा, दादाजी रहने दो, फिर कोई नया बहाना, नई सफाई, नई कहानी नहीं सुननी हमें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। जानती हो मोना, पूरी जिंदगी तुम कोशिश करती रहोगी ना, तो भी किसी को तुम पर विश्वास नहीं होगा। अब क्या संस्कार दिए हैं माँ बाप ने? हाँ, बड़े बुजुर्गों के सामने मुंह फेर के ऐसे जाया जाता है? अपनी गलती मानना, माफी मांगना तो दूर, रोना धोना शुरू कर दिया महारानी ने। ये रोना धोना तो सिर्फ नया तरीका है अपनी गलती पर पर्दा डालने का। उसे लगा होगा रो ले लेगी तो तरस खाकर हम उसे माफ कर देंगे। मुझे तो लगता है ये सब उसकी माँ ने उसे सिखा पढ़ा कर भेजा है। भाभी, खबर न हो तो कह दूं, इस मोना पे भरोसा मत करना, बड़ी पक्की खिलाड़ी है ये। हमेशा सारी गलती मेरी होती है। अब मुझे किसी को कोई सफाई नहीं देनी बाइकॉट। सबका भरोसा तोड़कर आप इतनी चैन की नींद कैसे सो सकती हैं मोना जी? अच्छा नहीं किया तुमने बाइकॉट। जिसके जो मन में आया बोल दिया, लेकिन तुम कुछ नहीं बोले। क्यों? एक बार मुझसे पूछा तो होता। क्या इस लायक भी नहीं हूं मैं? इतनी सुबह सुबह ये छल्ला कहाँ चला गया? हाय रब्बा, 8 बज गया। अब फिर कोई नया स्यापा न पड़ जाए।